और आज इस कलयुग में हम धन ज़्यादा मांगते हैं। तो माँ काली है, माँ सरस्वती है, माँ लक्ष्मी है, तो तीनों माँ को हम साथ में मानते हैं। तब कहते हैं जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश है, वैसे तीन देवियां हैं जो हमें संभल रही है, किसी भी तरह से प्रोटेक्शन भी दे रही है, हमें एम्पावरमेंट भी कर रही है, राइट। लेकिन मैं पहले दिन से आप लोगों को कह रहा था कि आप अगर यहाँ वेस्ट बंगाल में हो, कैलकाटा में हो, और अगर आप माँ को मानते हो तो बाय डिफॉल्ट आपकी एनर्जी तो बहुत अच्छी है, पोटेंशियलिटी तो बहुत अच्छी है, सिर्फ डायरेक्शन की ज़रूरत है। और वही डायरेक्शन के लिए आज हम ये साइकिक सर्जरी सीखेंगे। बिकॉज ये जो कॉन्सेप्ट जो मैं आपको पहले दिन से बता रहा था कि ये जो कॉन्सेप्ट सिर्फ स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक रिलीजियस कॉन्सेप्ट भी है और एक मेडिकल कॉन्सेप्ट भी है। तो अगर आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझोगे तो यहाँ पे ये जो तस्वीर बताई है ना, इसमें ही समझ में आ जाता है कि हमें अनवांटेड पर्सनालिटीज निकालनी है। आपको प्रोग्रेस करना है लाइफ में फॉर एग्जांपल, लेकिन अगर आपके अंदर डर है, फियर है, भय है, इनसिक्योरिटी है, तो आपको नहीं लगता पीछे खींचे जाते हो, है ना। किसी को डाउट है कि मैं कर पाऊंगा क्या, मैं कर पाऊंगी क्या, तो ये चीजें पीछे खींच रही है। तो कोई रोक नहीं रहा है आपको। आपकी कॉन्शियस माइंड में बहुत अच्छे विचार हैं, लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड में इतना ही डर, गुस्सा है ना, इनजस्टिस का एक्सपीरियंस है, तो चीजें आपको आगे जाने नहीं दे रही है और तो कोई रोक नहीं रहा है। तो डीक्लटरिंग करनी पड़ेगी, वो अनवांटेड चीजें निकालोगे तो जो बचेगा वो तो बेस्ट ही होगा कि नहीं। यहाँ जब माँ की मूर्तियां बनाते हैं ये लोग, ये दो तरीके से बनाते हैं, या तो माँ की मूर्तियों का आकार देते हैं या तो अनवांटेड स्टोन्स को निकालते हैं, तो जो बचते हैं तो वो आकार वाली मूर्ति बनती है, राइट। दो ही पॉसिबिलिटी है कि नहीं। जैसे अभी क्ले है ना, क्ले से बनाते हैं तो क्या करते हैं, क्ले को आकार दिया जाता है, आपको पता होगा, जैसे मटके को, पॉट को कैसे आकार दिया जाता है, तो ऐसे मूर्ति को आकार देते हैं, गणेश जी की, दुर्गा माँ की, ऐसे आकार देते हैं, शेप देते हैं उसको, है ना। और या तो अगर हार्ड स्टोन मार्बल होता है ना, तो उसको तोड़ना पड़ता है, अनवांटेड चीजों को निकालना पड़ता है। तो जब निकालते हैं तो जो कार्विंग बचती है ना, उस कार्विंग में दिखता है ये तो माँ की मूर्ति आ गई है, ये तो शिव जी की मूर्ति आ गई है, तो हनुमान जी की मूर्ति हो गई है, क्योंकि अनवांटेड स्टफ को निकाला, है ना। तो हम क्या करते हैं करुणा हीलिंग में ना, हम लोग अपने आप को एक शेप देते हैं, सोल की लाइट के साथ एक शेप देते हैं, सिंबल्स डालते हुए कि मुझे सोल लाइट के साथ जाना है, मुझे डिवाइन प्लान के साथ जाना है, उसको एक आकार देते हैं। लेकिन जो अनवांटेड चीजें निकालनी है ना, वो ये साइकिक सर्जरी करता है। तो हम दोनों तरीके से अपने आप को ठीक करेंगे, जहां अपने आप को सॉफ्ट भी करेंगे, कंपैशनेट करेंगे करुणा से, है ना। तो डेफिनेटली हमारे अंदर जो बचेगा वो इनर चाइल्ड बचेगा, मासूमियत, इनोसेंसी बचेगी, जो बचेगा वो। और जो निकल जाएगा वो तो अनवांटेड है, चाहे वो पास्ट लाइफ से आया है, प्रेजेंट लाइफ से आया है या एंसेस्ट्रल से आया है, तीन जगह से आया है। तो हमारा रिसर्च कहता है कि 33% पास्ट लाइफ से अनवांटेड स्टफ आया है, 33% हमारे एंसेस्ट्रल्स ने गलती से हमारे अंदर कुछ डर, गुस्सा वगैरह डाल दिया है कि नहीं, और 33% हमने प्रेजेंट लाइफ में कुछ बुरे अनुभव लिए, उसको हमने पकड़ के रखा है, तो वो भी तो निकालना होगा कि नहीं, है ना। जब मैं मेडिकल प्रैक्टिस करता था तो मुझे लगता था नहीं, कैंसर ठीक नहीं हो सकता है, और जब मैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में आया तो मुझे लगा कितना इजीली कैंसर ठीक हो जाता है। तो मुझे वो अनवांटेड जो बिलीफ सिस्टम है ना, उसको निकालना पड़ा, है ना। मेडिकल साइंस में बताया था कोई एलर्जी ठीक नहीं हो सकती है, स्पिरिचुअल साइंस में मैंने देखा कि एलर्जीज बहुत इजीली ठीक हो जाती है। मेडिकल साइंस में बोलते हैं कि पैरालिटिक पूरा ठीक नहीं होता है, कोमा से लोग बाहर नहीं आते, स्पिरिचुअल साइंस ने मुझे प्रूव किया कि आ सकते हैं। मेडिकल साइंस बताता है कि भाई आपकी इंसोमिनिया है या आपका डिप्रेशन है, एंजाइटी है, कभी जाती नहीं है, उसके लिए एंटी डिप्रेसेंट, एंटी एंजाइटी मेडिसिन खानी पड़ती है। स्पिरिचुअलिटी ने समझा दिया कि कोई एंटी की जरूरत नहीं है, अनवांटेड को निकालना जरूरी है, बाहर से कोई एंटी मेडिसिन नहीं लेनी है। इज इट क्लियर।
जैसे एंटी डायबिटीज होता है, एंटी हाइपरटेंशन मेडिसिन, अपोजिट एक्शन की जरूरत बाहर से नहीं है, हमें अपने अंदर से ना जो अपोजिट चल रहा है ना उसको बाहर निकालना है, वो डार्कनेस को बाहर निकालना है। इज इट क्लियर? तो जब डार्क निकल गया तो लाइट ही बची ना। दुनिया में दो ही तो चीजें हैं, व्हाइट एंड लाइट, व्हाइट एंड ब्लैक, दो ही चीजें हैं। काला निकल गया तो सफेद रह गया, है ना। तो कल से मैं आपको समझा रहा हूं, ये लाइट के सिंबल्स जो कल आपने सीखे हैं, ये सिंबल्स को आप यूज करो तो आपका अंदर का अंधकार निकल जाएगा। और जब अंधकार निकल जाएगा तो सिर्फ ज्ञान ही बचेगा, नॉलेज ही बचेगा, विजडम ही बचेगा, और बचेगा ही क्या आपके पास, है ना। हम बचपन से सुनते ना, माँ बाप क्या बोलते, तेरी बुद्धि खराब है ना, तेरे गुस्से को निकाल, तेरे डर को निकाल, ऐसे बोलते ना। निकालने कैसा है ये किसी ने नहीं बताया, निकाल ये बोला, निकालना कैसा किसी ने नहीं बोला। आप सिस्टर शिवानी को सुनो या सदगुरु को सुनो, किसी को भी सुनो, वो कहते निकालो, अनवांटेड गुस्से को निकालो, डर को निकालो, भय को निकालो। लेकिन निकालना कैसा है ये तो कोई समझाए हमें, समझता तो है हमें। इज इट राइट? अब कैटरेक्ट है तो हम ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास से निकालेंगे कि भाई वो मोतिया है, निकालो। लेकिन डर गुस्सा जो दिखता नहीं है उसको कौन से डॉक्टर के पास जाके निकलवाएंगे, मेरे को बताओ। हेट्रेड है, रिवेंज है, कौन से डॉक्टर के पास जाएंगे? इसलिए अच्छा हुआ माँ ने ये एक थेरेपी दी, दैट इज साइकिक सर्जरी। इज इट क्लियर? तो आज हम ये साइकिक सर्जरी को सीखेंगे और उसको निकालेंगे जो हमें नहीं चाहिए या लोगों को हमारे अंदर नहीं चाहिए। दो ही चीजें हैं, अगर आप समझ गए हो कि ये मेरे अंदर नहीं चाहिए तो आप निकालो, और लोग अगर समझ गए कि आपके अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप नहीं जानते लेकिन लोग जानते हैं, तो मैं कहता हूं वो भी निकालो। कोई मुझे कहेगा आपके अंदर ईगो है, मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं है, मैं तो बहुत ग्राउंडेड पर्सन हूं। लेकिन किसी ने बोला आपके अंदर ईगो है, मतलब जरूर होगा, भले मुझे नहीं दिख रहा है, मुझे नहीं समझ रहा है, क्योंकि सामने वाले ने बोला तो कुछ तो होगा। भले वो 50% कह रहा है, मेरे अंदर 2% होगा तो 100% के नहीं। इज इट राइट? तो मैं 2% के लिए भी साइकिक सर्जरी करूं ना, वो भले 50% बोल रहा है, तो उसमें हर्ट होने की जरूरत नहीं है। ठीक है कि नहीं? कोई भी बोलेगा तुम बहुत गलत हो, गलत सब होता है इंसान। क्यों गलत होता है? क्योंकि इंसान के विचार अलग है ना, कॉन्सेप्ट अलग है, थियरी अलग है, हर एक की अलग है, कॉन्शियसनेस अलग है, सॉफ्टवेयर अलग है, हर एक के अंदर बिलीफ सिस्टम अलग है। तो वो लोग गलत नहीं है, लोग अलग है। इतना अगर समझ गए ना लाइफ में तो कभी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। इस दुनिया में कोई गलत नहीं है। इज इट राइट? एप्पल अपने जगह पे सॉफ्टवेयर चलाता है, एंड्रॉइड अपने जगह पे चलाता है, दोनों कॉम्पिटिबल नहीं है, लेकिन दोनों गलत तो नहीं है, दोनों अलग है। इतना क्लियर हो गया आपको? मेल की थिंकिंग अलग है, फीमेल की थिंकिंग अलग है, ना मेल गलत है ना फीमेल गलत है, दोनों की थिंकिंग अलग है। इतना समझ गया हमें? इज इट? तो जो डिफरेंस है ना दोनों के बीच में, उसको कहीं ना एक पॉइंट पे ना सिमिलरिटी पे लाना पड़ेगा, एक पॉइंट पे सिमिलर लाना है। क्योंकि फीमेल राइट ब्रेन से जीती है, मेल लेफ्ट ब्रेन से जीता है, तो दोनों को कहीं तो एक लाना पड़ेगा कि नहीं, सेंटर पॉइंट पे लाना पड़ेगा, नहीं तब दोनों की अच्छी जमेगी। राइट? और वो सेंटर पॉइंट क्या है? दैट्स अ लाइट, दैट्स अ लव एंड दैट्स अ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। पहले क्यों डिवोर्स नहीं होते थे, पहले घर में क्यों लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे? इसका रीजन मैं बताता हूं। क्योंकि वो लोग ना एक गुरु को फॉलो करते थे, एक धर्म को फॉलो करते थे, एक थियरी को फॉलो करते थे, एक कॉन्सेप्ट को फॉलो करते थे। या कोई स्वामी नारायण को फॉलो करेगा, इज इट राइट? कोई ठाकुर को फॉलो करेगा। तो घर में जब एक कॉमन गॉड होता है, कॉमन गुरु होता है, कॉमन लाइट होती है ना, तो कितना भी डिफरेंस हो कहीं ना कहीं वापस एक हो जाते हो। इज इट क्लियर? अब हमारा जो कनेक्शन है ना, कनेक्शन ही अलग है। गॉड का कनेक्शन बच्चों का अलग है, पेरेंट्स का अलग है, हस्बैंड का अलग है, वाइफ का अलग है। हमारा मोबाइल का कनेक्शन अलग है, उसके पास वोडाफोन है, मेरे पास एयरटेल है, इस बच्चे के पास जियो है। अब कनेक्शन अलग है तो कहीं पे कॉमन तो है ही नहीं। अब जब कोई चीज कॉमन नहीं है तो बनेगी भी तो नहीं ना। इज इट राइट? पहले लोग पंडित को कॉमन फॉलो करते थे, क्योंकि 4 लोग घर में रहते थे, 40 लोग रहते थे, एक ही पंडित को फॉलो करते थे। तो वो पंडित है ना, वो गुरु जो बनता है वो सबको सेटल करता था।
किसी के फैमिली में नाना गुरु होता है, किसी के फैमिली में मामा होता है, किसी के फैमिली में चाचा होता है, चाची होती है। तो एक पर्सन को ना सब लोग रिस्पेक्ट करते थे जो बहुत मैच्योर था। अब सब लोग इंडिविजुअल लेवल पे चल रहे कि नहीं, मुझे बताओ। एक घर में 4 लोग रहते, 4 अलग अलग लोगों को फॉलो करते। 40 तो छोड़ दो, मैं 4 की बात कर रहा हूं, ठीक है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ना कॉमन करेंगे, अपने अंदर प्रैक्टिस करेंगे। करते करते कल जैसे मैंने बोला, इट शुड बी कॉन्टेजियस, इन्फेक्शन स्प्रेड होना चाहिए स्पिरिचुअलिटी का। हमारे वजह से वो भी किसी गुरु को फॉलो करे, वो भी लाइट को फॉलो करे, वो भी लव को फॉलो करे, किसी को भी फॉलो करे, लेकिन वो लाइट एंड लव कॉमन चाहिए। टाइटल भले कोई भी हो, इज इट राइट। आप ठाकुर को, शारदा माँ को फॉलो करते हो, कोई जीसस को फॉलो करता है, डजंट मैटर, लाइट एक ही है कि नहीं, इज इट राइट। तो मैं ये आपको कहने की कोशिश करता हूं, जब आप खुद की हीलिंग करो ना, तो ऐसी हीलिंग करो कि मैं वननेस की लाइट को फॉलो करूं। जब आप दूसरों की हीलिंग करो ना, या साइकिक सर्जरी करो, ये सोचो वो भी एक वननेस लाइट को फॉलो कर रहा है। फिर उसका कोई भी फॉर्म को फॉलो करे, बट सोर्स शुड बी वननेस। इज इट ओके। तो हमें क्या होगा ना, इजी हो जाएगा। हम अपने थॉट किसी के अंदर नहीं डालेंगे, और किसी के थॉट से, किसी के बिहेवियर से हम परेशान नहीं होंगे, हम डिस्टर्ब नहीं होंगे, क्योंकि हमने उसको लाइट का कनेक्शन दे दिया है। किसी को आप हॉटस्पॉट देते हो ना, तो आप सिम थोड़ी देते हो, कनेक्शन ही देते हो कि नहीं, है ना। अभी मेरे पास 5G है और आपका 2G है, मैं आपको हॉटस्पॉट दूंगा तो आप अपना भी इंटरनेट रन कर पाओगे कि नहीं। मोबाइल मेरे पास है, सिम मेरे पास है, मेन कनेक्शन मेरे पास है, मैंने सिर्फ आपको एक टेम्पररी कनेक्शन दिया, इज इट राइट। तो आपने अभी यहां पे जो भी कुछ सीखा, इसके बाद अब आप 5G हो गए, तो आप किसको भी हॉटस्पॉट दे सकते कि नहीं, किसकी भी हीलिंग कर सकते हो कि नहीं, किसके लिए भी प्रेयर कर सकते हो कि नहीं। आज टेंपल में क्रिया कि नहीं आपने प्रेयर अपने फैमिली मेंबर्स के लिए, इज इट राइट। पहले जो प्रेयर थी ना, वो सिर्फ नीचे के चक्रों से थी, रिलीजियस प्रेयर थी। आज जब आप माँ के टेंपल में गए ना, आज से आप स्पिरिचुअल प्रेयर भी सीख लिया, नाउ यू आर स्पिरिचुअल प्रीस्ट, इज इट राइट। पहले आप धार्मिक गुरु थे, अब आप आध्यात्मिक गुरु हो गए हो। तो डिफरेंस समझ में आ रहा है आप दोनों को, इज इट राइट। अब हम दोनों तरीके से कनेक्शन दे पा रहे हैं, मतलब हमारा फायर से भी प्रे करेंगे, एयर ईथर से भी प्रे करेंगे। तो आपको नहीं लगता अब आपकी प्रेयर जल्दी काम करेगी। आप बोलोगे कल भी तो मैं प्रे कर रही थी लेकिन काम नहीं किया, मुझे रिजल्ट नहीं मिला, क्योंकि वो प्रेयर ना सिर्फ फायर एलिमेंट की थी, सिर्फ नीचे के चक्र की थी, रिलीजियस प्रेयर थी। लेकिन नीचे के चक्र में ना आपके कर्म थे, इसलिए आपकी प्रेयर काम नहीं कर रही थी। अब नीचे के चक्र के कर्म हम करुणा हीलिंग से सॉल्व करेंगे, तो फिर हमारे प्रेयर जल्दी काम करेगी, है ना। मैं बीच में आईसीआईसी बैंक में लोन लेने के लिए गया, हाउस लोन लेने के लिए। पहले एचडीएफसी में गया तो उन्होंने रिजेक्ट किया, तो मैंने पूछा क्यों रिजेक्ट किया आपने मेरा लोन। तो बोलते हैं तुम्हारा पहले भी एचडीएफसी से होम लोन चालू है, तो हम आपको दूसरा लोन नहीं दे सकते, आप पहला क्लोजर करो तो हम आपको सेकंड लोन देंगे। तो फिर मेरे को समझ में आया कि हाँ, दैट इज ऑल्सो वैलिड रीजन, इज इट राइट। फिर मैं आईसीआईसी बैंक में गया, मैंने उनको बोला मुझे लोन चाहिए, उन्होंने बोला आपका फर्स्ट लोन चालू है, हम आपको सेकंड नहीं दे सकते। मैंने कहा वो तो मुझे भी पता है, एचडीएफसी ने रिजेक्ट किया तब मैं आपके पास आया करके, इफ यू कैन हेल्प मी करके। तो उन्होंने फिर मेरा पूरा कुछ स्टडी किया होगा, मेरा आईटी वाईटी मेरा प्रोफेशन सब चेक किया, फिर बोलता है ओके वी विल गिव यू करके, इज इट राइट। क्योंकि वो बीच का जो टाइम था ना, उसमें मैंने बहुत हीलिंग किया, मैंने बहुत हीलिंग, बहुत साइकिक सर्जरी की कि आईसीआईसी वाला एक्सेप्ट करना चाहिए, करना चाहिए। पहले मुझे पता नहीं था तो मैंने उसको हीलिंग नहीं की, तो एचडीएफसी ने रिजेक्ट कर दिया मेरा। समझ में? अब आपको समझ में आया ना आपका प्रॉब्लम क्यों है, रीजन क्या है। तो आप अभी उसके लिए हीलिंग करो, उसके लिए साइकिक सर्जरी करो और अनवांटेड चीजों को निकाल लो। बिकॉज आपके और रिजल्ट के बीच में ना ये कर्म बीच में आता है। आप यहां बैठे हो, रिजल्ट वहां पे है, इस बीच के डिस्टेंस में ना कहीं कर्म बीच में आता है पिछले जन्मों का। या तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन से ठीक करो, और नहीं जा पा रहे हो पास्ट लाइफ में, या आपको इंटरेस्ट नहीं है तो हीलिंग से ठीक करो, साइकिक सर्जरी से ठीक करो। ठीक तो करना पड़ेगा कि नहीं। डील और हील, हमारे पास दो ही ऑप्शन है। 99% दुनिया में लोग डील करते हैं, वी आर लकी 1% दैट हम लोग हील करते हुए डील करेंगे, है ना। वी डोंट वांट टू सफर, अभी हमको परेशान नहीं होना है किसी के लिए।
अभी हम हील करते करते डील करेंगे। तो मैंने जब आईसीआईसी बैंक वाले को हीलिंग की तो उन्होंने मेरा एक्सेप्ट कर दिया, उन्होंने मेरे को लोन दे दिया और मैंने अपना एक फ्लैट खरीद लिया करके। इज इट राइट? उसके बाद मैंने मनी अबंडेंस की हीलिंग स्टार्ट की कि मैं लोन जल्दी रीपे कर पाऊं। मैंने 15 इयर्स के लिए लोन लिया, अब मैं उसको 3 साल के अंदर में खत्म करने का मैंने टारगेट रख दिया। इज इट राइट? तो अब आप सोचो, कोई भी लोन लेते हो और अगर उसको 3 साल में खत्म करते हो, मतलब आपको अप्रोक्सीमेटली 33% पे करना है उसका। ठीक है, राइट? तो 33% का टारगेट का साइकिक सर्जरी करना है, मनी अबंडेंस की हीलिंग करनी है, करुणा हीलिंग की करनी है, ताकि आप हर साल 33% पे कर पाओ, तो 3 साल में आपका कवर अप हो जाएगा। इज इट राइट? तो आपको भी ना कुछ टारगेट रख के ना हीलिंग करनी पड़ेगी, साइकिल सही करनी पड़ेगी कि मुझे इतने महीने में इतना वेट कम करना है, मुझे इतने महीने में मेरा ब्लड प्रेशर ठीक करना है, मेरा कोलेस्ट्रॉल ठीक करना है, मेरा रिलेशन ठीक करना है, मेरा फाइनेंस ठीक करना है। और वो टारगेट रख के जब आप साइकिक सर्जरी करोगे, हीलिंग करोगे ना, आपका फटाफट प्रॉब्लम सॉल्व होगा। जैसे हम जीपीएस में कैसे टारगेट डालते हैं, है ना? आज हमने टेम्पल का टारगेट डाला तो 24 मिनट्स दिखाया कि ये होटल से माँ के मंदिर 24 मिनट्स है। इज इट राइट? तो हम 24 मिनट्स में पहुंच गए, क्योंकि वो टारगेट समझ में आ गया कि 24 मिनट में हम वहां टच हो जाएंगे करके। तो पुट दैट टारगेट, बिकॉज माइंड है ना, कोई भी चीज को ना ऐसे हवा में नहीं एक्सेप्ट करता है। सोल एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन माइंड को कहना कुछ एक टारगेट चाहिए, कुछ एक काम चाहिए। माइंड इज अ मंकी, इफ यू डोंट प्ले विद द माइंड, माइंड विल प्ले विथ यू। नाउ इट इज क्लियर? माइंड को अगर आप ऑक्यूपाई नहीं करोगे ना, तो माइंड आपको ऑक्यूपाई करेगा। इसलिए बोलते ना, खाली दिमाग शैतान का घर, ऐसा बोलते कि नहीं लोग, हैं? तो हम क्या करेंगे ना, खाली दिमाग मतलब हम लोग है ना सिंबल्स की चैंटिंग करेंगे, एफर्मेशन की चैंटिंग करेंगे, गायत्री मंत्र की चैंटिंग करेंगे, ओम नमः शिवाय की चैंटिंग करेंगे। तो फिर कैसे हम ऑक्यूपाइड रखेंगे उसको? और जब हम उसको ऑक्यूपाइड रखते हैं ना, ये मंत्र से, लाइट से, सिंबल से, तो फिर वो हमारे साथ खेलेगा नहीं, अदरवाइज वो खेलते रहेगा हमारे साथ। बच्चे को देखा नहीं, खाली बैठता है तो क्या करता है, इधर हाथ लगाएगा, उधर हाथ लगाएगा, ये चीज को इधर गिराएगा, वो गिराएगा। हम बोलेंगे शांति से बैठ, नहीं बैठेगा, क्योंकि उसका मंकी है अंदर। आपने भी आज सुबह किसी ने बोला ना, हम मेडिटेशन में नहीं बैठ सकते, क्योंकि माइंड मंकी है ना, कैसा मेडिटेशन में बैठ पाएगा? लेकिन डेली आप सिंबल्स डालोगे, डेली आप साइकिक सर्जरी करोगे, तो धीरे धीरे अंदर का मंकी शांत हो जाएगा, तो ह्यूमन नेचर बाहर आएगा। और प्रैक्टिस कंटिन्यू करोगे तो गॉड का नेचर आपके अंदर आएगा, गॉड का बिहेवियर पैटर्न आपके अंदर आएगा। तो आपका टारगेट क्या हुआ? पहले मंकी से ह्यूमन पे आना है और ह्यूमन से गॉड, गॉडेसेस पे आना है। इज इट क्लियर? तो मैं पहले 15 साल प्रैक्टिस किया मंकी से ह्यूमन बीइंग में आने के लिए, और पिछले 5 साल से मेरे अंदर एक फोटॉन्स गॉड गॉडेसेस के एक्टिवेट हो गए, मैं चैनल होना शुरू हो गया। तो अब डिफरेंस में मुझे अपने अंदर समझ में आ रहा है। इज इट राइट? पहले मेरे अंदर भी वो सब शैतानी थी, गुस्सा था, डर था, ये था, वो था, इनसिक्योरिटी थी। अब पिछले 5 साल में मुझे समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे मैं ये प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर रहा हूं, मतलब मैं वीक में 2 बार साइकिक सर्जरी करता था, अब मैं दिन में 21 टाइम साइकिक सर्जरी करता हूं। अब मुझे समझ में आ रहा है कि मैं कितना इजीली बैक टू बैक इवेंट कर पा रहा हूं, बैक टू बैक ट्रैवल कर पा रहा हूं, बैक टू बैक टॉक दे पा रहा हूं, क्योंकि मेरे अंदर अब वो गॉड गॉडेसेस की इंप्रिंट्स आना शुरू हो गई है। तो मुझे बताओ, हमारे अंदर इंप्रूवमेंट लाएगा कौन? कौन लाएगा? बस यही काम करना है। आप प्रॉब्लम का डिस्कशन मत करो, आप उस प्रॉब्लम को साइकिक सर्जरी से निकालो। इज इट राइट? मेरे पास पैसा नहीं आ रहा है तो पॉवर्टी को निकालो, तो अमीरी अंदर आ जाएगी। इज इट राइट? मुझे कोई लव नहीं करता है तो वो हेट्रेड को निकालो, तो लव आ जाएगा। एग्जैक्टली ऑपोजिट वर्ड्स को लाना है, जो चीजें आपको नहीं चाहिए उसी को निकालना है। स्कूल में हमको था ना, ऑपोजिट वर्ड का मिलता था ना, मैच द फॉलोइंग ऑपोजिट वर्ड्स। इज इट राइट? तब समझ में नहीं आ रहा ये कर क्या रहा है, मैच द फॉलोइंग करके क्या मिलने वाला है, ऑपोजिट वर्ड करके क्या मिलने वाला है। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि ये एक्चुअली पोलैरिटी, साइंस ऑफ पोलैरिटी है, साइंस ऑफ ड्यूअलिटी है करके। तो हम ये प्रैक्टिस करके नॉन ड्यूअलिटी पे आ जाएंगे। राइट? शिवा इज एट नॉन ड्यूअलिटी, ही इज अ शून्य, उसको कोई पॉजिटिव नेगेटिव से कोई लेना देना नहीं, गॉड को कोई पॉजिटिव नेगेटिव से लेना देना नहीं है। इज इट राइट? तो हम क्या करेंगे, जो भी पॉजिटिव हम चाह रहे हैं
और उसका नेगेटिव हो रहा है, तो उस नेगेटिव की साइकिक सर्जरी करेंगे तो बचेगा क्या? बस। इज इट राइट? तो हम आज से वही प्रैक्टिस करेंगे, और जैसे जैसे आप देखो ये प्रैक्टिस करोगे आपकी अनवांटेड पर्सनालिटीज निकल जाएगी। अब यहाँ पे ना बहुत सारे औजार दिखाए हैं, ये आप देखोगे, ये तलवार है, बहुत सारे अलग अलग ये हथियार है, माँ के हाथ में त्रिशूल है, ये है। हमारे पास क्या है ना, 2 क्रिस्टल्स है जो कल से हमने आपको दिए हैं। इज इट राइट? तो हम उस क्रिस्टल से अपनी साइकिक सर्जरी अनवांटेड पर्सनालिटीज को निकालेंगे, और जो अच्छी पर्सनालिटी चाहिए, अच्छी लाइफ चाहिए, अच्छी फैमिली चाहिए ना, बस उसी को विजुअलाइज करते हुए हम ये प्रोसीजर करेंगे। अब क्लियर हो गया कि नहीं? आप सोचो, आप खुद अपने सर्जन हो, आपको आपकी हार्ट की ब्लॉकेजेस निकालनी है, शुगर निकालनी है, कोलेस्ट्रॉल निकालना है, एसिड निकालना है, जो भी अनवांटेड निकालना है, आप खुद अपने सर्जन हो, तो आप इजीली कर पाओगे कि नहीं? आपको बाहर से कोई डॉक्टर को हायर नहीं करना है ना? मैं 2008 में यूएस गया, मेरा हेमोग्लोबिन 7 हो गया, और फिर मैंने अपनी साइकिक सर्जरी कर करके 3 महीने में 13.5 पे आ गया, तो मैंने ही अपना हेमोग्लोबिन बढ़ाया। 2009 में मैं वैष्णो देवी गया, मैं गिर गया, मेरा हाथ में फ्रैक्चर हो गया, डॉक्टर बोला 1.5 महीना तुमको प्लास्टर डालना पड़ेगा। मैं बोला मैं नहीं डाल सकता, मेरे बहुत इवेंट्स होते हैं, ड्राइविंग होती है। तो बोलते तुम डॉक्टर हो, कैसा कैसा रिस्क वाला बात करता है। मैंने 7 डेज बहुत साइकिक सर्जरी की, 8th डे उसी डॉक्टर के पास गया, एक्सरे निकाला, वो बोले ऐसे कैसे इतने बोन 7 डेज के अंदर ठीक हो गए। मैंने कहा वो मुझे पता है कैसे, बस मुझे आपसे कंफर्मेशन चाहिए था कि मेरे बोन्स ठीक हो गए कि नहीं अंदर से। तो यू थिंक अबाउट इट कि आप अपने अंदर ना कोई भी चीज चेंज कर सकते हो। यू आर योर ओन सर्जन। इज इट राइट? आप सोल सर्जन हो, आप माइंड के सर्जन हो, आप बॉडी के सर्जन हो। आपको बाहर से किसी सर्जन की जरूरत क्या है, जब माँ की शक्ति आपके पास है, शिवा की कॉन्शियसनेस आपके पास है। सिर्फ आपको प्रोसीजर चाहिए, थेरेपी चाहिए, ट्रीटमेंट आनी चाहिए कैसे करना है। ठीक है कि नहीं? राइट? माय फादर वाज अ चेन स्मोकर, और एज अ डॉक्टर मैं उनको ठीक नहीं कर पाया। 98 में जब मैंने ये सीखा, 26 इयर्स बैक, मैंने 3 मंथ्स मेरे फादर के ऊपर अप्लाई किया और उनकी स्मोकिंग छूट गई। आज 26 इयर्स हुए, उन्होंने कभी सिगरेट को हाथ नहीं लगाया, है ना? मेरे मदर को थायराइड का प्रॉब्लम था, मैंने सेम अप्लाई किया, उनका थायराइड निकल गया। ग्रैंड मदर को अस्थमा का प्रॉब्लम था, वो पंप लेते थे, उनके ऊपर मैंने अप्लाई किया। मेरा चश्मे का नंबर बहुत ज्यादा था स्कूल से, मैंने उसकी साइकिक सर्जरी करके अभी से 0.5 पे आ गया हूँ। 5-6 बार मैंने चश्मे का नंबर चेंज किया था। डॉक्टर बोलते तुम्हारा एज बढ़ता है तो नंबर बढ़ना चाहिए, लेकिन तुम्हारा तो नंबर कम हो रहा है, बिकॉज मैं साइकिक सर्जरी कर करके उसको कम कर रहा हूँ। 15 साल से मेरा वजन 63 kg है, मैं उसको बढ़ने भी नहीं दे रहा हूं, कम भी नहीं होने दे रहा हूं। तो दिस इज द माइंड प्रोग्रामिंग। इज इट राइट? जो भी प्रोग्रामिंग आप फीड करोगे ना, बॉडी उसको एक्सेप्ट करेगा। बॉडी को खुद का अक्कल नहीं होता है, इधर अक्कल डालनी पड़ती है, तो वो उसको फॉलो करता है। दैट इज कॉल्ड न्यूरोट्रांसमिशनल सिग्नल, है ना? यहाँ पे डालना पड़ता है ना? ये जितने बटन्स है ना यहाँ पे, एसी के, पंखे के, लाइट के, उसमें अक्कल नहीं होती, उसको दबाना पड़ता है, तब ऑन ऑफ होता है कि नहीं? बटन फिजिकल है, लेकिन हम अपनी माइंड से ना बटन दबाते हैं कि इसको ऑन करना है, ऑफ करना है। तो हम भी इसको ऐसा ही करेंगे। आज के बाद नेगेटिव बातें नहीं करेंगे, नेगेटिव डिस्कशन नहीं करेंगे, सोचेंगे नहीं। जब भी लगता है ना मेरे को नेगेटिव विचार आ रहे हैं, तुरंत सिंबल्स का चैंटिंग शुरू कर दो। हमने फिजिक्स में पढ़ा था ना, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। ये पढ़ा था कि नहीं हमने? तो यही तो करना है आपको, वो पॉजिटिव चीजें चैंटिंग करनी है, तो नेगेटिव खुद ब खुद पॉजिटिव हो जाएंगे। अगर आप नहीं करोगे तो वापस वो नेगेटिव ओवरटेक कर लेगा। ठीक है कि नहीं? राइट? हम गाड़ी चलाते हैं ना, तो हम ब्रेक को दबा के ही रखते हैं सिग्नल पे, क्योंकि जैसे ब्रेक छूटता है ना, तो गाड़ी कहीं ना कहीं आगे चली जाती है थोड़ी। देखा है कि नहीं आपने? जो भी ऑटोमेटिक गाड़ी चलाते हैं उनकी बात कर रहा हूं। इज इट राइट? तो या तो हमें न्यूट्रल करना पड़ता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो भी ऑटोमेटिक कार होती है, आजकल हम उसको न्यूट्रल पे नहीं रखते और हम उसको गियर, ऑटो गियर पे रखते हैं, तो हमको ब्रेक दबा दबा के गाड़ी चलानी पड़ती है। तो लाइफ अभी ऐसी ही हो गई है कि हमको ना स्पिरिचुअलिटी का ब्रेक दबा दबा के जिंदगी जीनी पड़ेगी, अदरवाइज गलत जगह पे हमारी गाड़ी भाग जाएगी। इज इट राइट?
रेड सिग्नल लगा होगा और हम भाग जाएंगे, पुलिस पकड़ेगा हमें। तो लाइफ में हमको सैटर्न पकड़ता है, शनि पकड़ता है जब आप गलत डायरेक्शन में जाते हो, एंड यू आर पनिश्ड फॉर इट। इज इट राइट? जैसे अभी बाहर अपनी गाड़ी पार्क की तो पुलिस आके हमको फाइन लगाने के लिए आ गया, है ना? तो ये चीजें होती है, गलतियां आपसे होने ही वाली, यू आर ह्यूमन बीइंग। लेकिन रोज सोने से पहले ना एक बार साइकिक सर्जरी करो अपनी, और जो भी गलत पूरे दिन में किया ना उसको निकाल दो, ताकि रात को ना सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें ना चले और दूसरे दिन सुबह वो प्ले भी ना हो। या तो रात को साइकिक सर्जरी करके निकालो, या तो सुबह अर्ली मॉर्निंग जैसे आप उठते हो ना, पहले साइकिक सर्जरी करना, निकाल देना वो क्लटर अनवांटेड जो कल आपके अंदर था, तो आज आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है कि नहीं? हम लोग रोज सुबह मोबाइल चार्जिंग में डाल देते ना, नहाने जाते, ब्रश करने जाते हैं, और तब तक वो 1 घंटे में चार्ज होता है, तो पूरे दिन फिर मोबाइल को यूज करते हैं। तो यही प्रोसीजर आपको करना है कि जितना अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ये सारी प्रोसीजर्स करोगे तो पूरा दिन आपका अच्छा जाएगा कि नहीं, है ना? एंड स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ऐसा नहीं कि 2-4 दिन में आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। किसी को 45 डेज लगेंगे, 90 डेज लगेंगे, 6 मंथ्स लगेंगे, बट यू आर ऑन द राइट पाथ। दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है कि नहीं? सो आई होप आप समझ गए हो कि आपकी जो प्रॉब्लम है ना, वो मेरे से डिस्कस करके कोई फायदा नहीं। आप बोलोगे मुझे 2 मिनट दो, 5 मिनट दो, मैं 1 घंटा भी अगर आपको दूंगा ना, तो भी आपके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाले। प्रॉब्लम सॉल्व कब होंगे कि जो चीजें हम यहाँ पे सिखा रहे हैं, जो दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो ट्रीटमेंट सिखाते हैं, सलाह सब देते हैं, अच्छी बातें सब बोलते हैं, अच्छे अच्छे वीडियो सबके हैं, लेकिन कोई ट्रीटमेंट पार्ट नहीं बताते भाई करना क्या है। ठीक है कि नहीं? अब यहाँ पे हम आपको पूरी ट्रीटमेंट सिखा रहे हैं, वो ट्रीटमेंट सिखा रहे हैं जो हम कर रहे हैं, जो हम फॉलो कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम कोई हायर प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं और आपको कोई लो प्रोसीजर सिखा रहे हैं, ऐसा भी नहीं है करके। सेम प्रोसीजर हम कर रहे हैं करके, प्लीज उसको अप्लाई करो आप। इज इट क्लियर? तो जो भी आपको लगता है मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रहा है ना, समझ लो मुझे साइकिक सर्जरी से उसको निकालना है, बस बात खत्म हो गई। और जो चीजें आपको चाहिए ना, वो उसको रीइंस्टॉल करना है कि ये मैंने निकाल दिया, ये मैंने डाल दिया। जैसे हम बोलते हैं ना, ये मुझे टेबल निकालना है, ये मुझे चेयर निकालनी है, अब मुझे नई चेयर लानी है। रिप्लेसमेंट करते हो कि नहीं आप? है ना? ये बर्तन जूने हो गए, ये कपड़े जूने हो गए, अब मुझे नए कपड़े लाने। ये मोबाइल मेरा जूना हो गया, अब नया मोबाइल लेना है। इज इट राइट? तो आपके बॉडी के सेल्स भी ना, जो डेड है, जो डीजनरेटिव है, वो आपको निकालने हैं, और जो नए सेल्स रीजनरेटिव है वो आपको अपने अंदर फिक्स करना है, इंस्टॉल करना है। और अगर आप ये नहीं कर पाए तो इसका मतलब दुनिया में कोई नहीं कर पाएगा। क्योंकि अगर आप मुझे पूछोगे कि सर मैं नेगेटिव हूं, मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं क्या करूं, और नेगेटिव मतलब गुस्से का अगर ऑपोजिट पार्ट आपको नहीं पता, तो दुनिया में कोई आपका गुस्सा ठीक नहीं कर सकता। राइट? कोई बोलेगा भाई मुझे दारू नहीं पीना है, लेकिन पता नहीं मैं रोज पी लेता हूं, मैं कैसे छुड़ाऊं? जब आप ही नहीं छुड़ा सकते हो या आप ही कंट्रोल नहीं कर सकते हो, तो दुनिया में कौन आपका छुड़ाएगा? मुझे बताओ। पहले तो कॉन्शियस डिसीजन लो कि मुझे ये चीज निकालनी है। ठीक है? और इसका ऑपोजिट वर्ड कहीं से तो डिक्शनरी में ढूंढ के लेके आओ कि जो चीजें मेरे साथ चल रही है नेगेटिव, उसका ऑपोजिट क्या है। पहले बात तो बाहर फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप अंदर मेडिटेशन में जाओगे तो उसका ऑपोजिट आंसर आपको मिल जाएगा। इज इट राइट? मैंने अपने अंदर ये क्वेश्चन 98 में पूछा कि जो मेडिकल केसेस में सॉल्व नहीं कर पा रहा हूं, मुझे इसका आंसर दो। तो मेडिटेशन में आंसर आया, गो टू द स्पिरिचुअल पाथ, गो टू द स्पिरिचुअल पाथ, गो टू द स्पिरिचुअल पाथ। फिर मैंने प्राणी हीलिंग सीखी, रेकी हीलिंग सीखी, ऐसे करके मैं स्पिरिचुअल पाथ पे आया। इज इट राइट? फिर जहां जहां मैं अटका कि यहां अभी भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है, मैं वापस मेडिटेशन में गया, तो मुझे अंदर से आवाज आई वास्तु सीखो। मैंने वास्तु सीखा। फिर मुझे लगा ये रिजल्ट नहीं मिल रहा है कहीं पे, न्यूमरोलॉजी सीखो, ग्राफोलॉजी सीखो, तो मैंने मैग्नेट थेरेपी सीखी। ऐसे एक एक थेरेपियां मैं सीखता गया, एनएलपी सीखा, पास्ट लाइफ रिग्रेशन सीखा। जहां मुझे लगा कि ये कुछ केसेस में सॉल्व नहीं कर पा रहा हूं, तो मैंने अंदर पूछा जाके अब मैं इस केस के लिए क्या करूं, तो मुझे बताया कि भाई ये करो, ये थेरेपी सीखो। इज इट राइट? क्योंकि भगवान ने ना कभी भी क्वेश्चंस को बगैर आंसर के दुनिया में क्या आपके अंदर भी नहीं रखा है। आपको ढूंढना पड़ेगा, या तो अंदर ढूंढो और या तो बाहर ढूंढो, लेकिन ढूंढो और उसको कैसे भी फाइंड आउट करो।
पॉडकास्ट के बाद लोग मेरे पास क्यों आए, आप जैसे लोग क्यों मेरे पास आए, क्योंकि कहीं से आपको ऐसे विश्वास बैठा कि आपको आंसर मिल जाएगा। इज इट राइट? तो ये अंदर से विश्वास आया कि नहीं? मैंने तो पॉडकास्ट में थोड़ी ऐसा बोला मेरे पे विश्वास करो, मेरे पे विश्वास करो। आपको दिल से लगा कि नहीं, तब आप इतना टाइम और मनी इन्वेस्ट करके इधर आए करके। इज इट राइट? उससे विश्वास को मैं ढूंढ रहा था कि ऐसा सॉल्यूशन नहीं, सभी ढूंढते हैं, देखो सभी प्रे करते हैं, लेकिन क्या होता है ना, जब बोलते हैं ना दिल से दुआ करते हैं या हमारा कर्म का टाइम खत्म हो गया रहता है ना, तब कोई मसीहा आता है, तब कोई मैसेंजर आता है। और कहीं पे भी ऑटो वाले के पीछे भी अच्छा मैसेज लिखा रहता है, कोई व्हाट्सएप पे अच्छा मैसेज भेजेगा, कोई फेसबुक पे भेजेगा, हम बोलेगा अरे ये तो आंसर मेरे लिए था, ये तो मैसेज मेरे लिए था। इज इट राइट? बट फॉलो दैट आंसर, फॉलो दैट मैसेज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां तक तो पहुंच गए आपके विश्वास की वजह से। हमने अब आपको जो यहाँ सिखा है वो चीजें आपको कंटिन्यू करनी पड़ेगी, तब भगवान को लगेगा कि मैंने जो रास्ता बताया वो चला, तो कल आपको दूसरे प्रॉब्लम के भी रास्ते भगवान बताएंगे। बच्चा स्कूल में अच्छी पढ़ाई करेगा तो माँ बाप उसको कॉलेज में भेजेंगे, बच्चा पढ़ाई ही नहीं करेगा तो लोग माँ बाप क्यों बोलेंगे तू नौकरी कर भाई, तू पढ़ाई के लायक ही नहीं है। इज इट राइट? तो जो आपको विद्या शक्ति मिल रही है ना, उसका सदुपयोग करोगे तो गॉड गॉडेसेस आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे, और नहीं करोगे तो लोग गॉड बोलेंगे यार ये तो मेरी ज्ञान का, मेरी शक्तियों का ना उपयोग ही नहीं कर रहा है, इसको देके फायदा नहीं है। इज इट क्लियर? कोई एक बेगर होता है ना, उस बेग करता है, भीख मांगता है, अभी गाड़ी किधर रुकाएंगे, भीख मांगता है कि नहीं, मेरे को पैसा दो पैसा दो। उसको कभी पूछेंगे कि भाई मैं तुमको ये गाड़ी दूंगा तो क्या करेगा, बोलेगा गाड़ी में बैठ के भीख मांगूंगा। इज इट राइट? उसका बुद्धि उतना ही चलता है, समझ रहे कि नहीं? तो ये चीजें होती है कि आपको अपना माइंड को ना नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है। माइंड को नेक्स्ट लेवल पे लेके गए ना, लाइफ नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। बॉडी नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा सकती है, सोल नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा सकती इमीडिएटली, पहले आपको माइंड को अपडेट करना पड़ेगा, है ना? कोई भी मोबाइल की कंपनी ऐसा नहीं बोलते कि हर 2 महीने में आप रैम चेंज करो, इसकी मदरबोर्ड चेंज करो या इसकी हार्ड डिस्क चेंज करो। कोई बोलता है मेमोरी चेंज? कोई नहीं कहता है। वो क्या कहते हैं कि जब भी नया सॉफ्टवेयर अवेलेबल होगा, आप वाईफाई का कनेक्शन दो, वो सॉफ्टवेयर ले लेगा। इज इट राइट? तो जब भी आप शिव जी से कनेक्ट होंगे, माँ से कनेक्ट होंगे, तो ऊपर वाला आपको नया सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके देगा। लेकिन कनेक्ट ही नहीं होंगे, सिंबल्स ही अगर आपको नहीं पता, तो फिर आप डाउनलोड कैसे करोगे? आपका खुद का तो डेटाबेस चलना है, डेटा चल नहीं रहा है, इंटरनेट चल नहीं रहा है, अंदर का कनेक्शन चल नहीं रहा है, तो बाहर से कनेक्शन तो लेना पड़ेगा कि नहीं? दैट इज कॉल्ड इन्वोकेशन, दैट इज कॉल्ड द सिंबल इन्वोकेशन। अब समझ में आ रहा है हम आपको क्यों सिंबल सिखा रहे हैं? जब तक अंदर से लाइट का स्पार्क नहीं आता ना, बाहर से लाइट लेनी पड़ती है। जब तक अंदर की बुद्धि नहीं चलती ना, उससे बुद्धि लेनी पड़ती है। इज इट राइट? मैं जब रामकृष्ण हॉस्पिटल में करता था ना काम, तो उसके सामने ना मठ था, रामकृष्ण मिशन मठ। तो मठ में ना बहुत सारी किताबें थी, तो मुझे पढ़ने की आदत नहीं है, कभी मैं मेडिकल कॉलेज में भी पढ़ाई नहीं ज्यादा किया, लेकिन मुझे लग रहा था ना कि जो भी मेरे फ्रेंड्स है, फैमिलीज है ना, मुझे उनको ना ऐसे बुक्स गिफ्ट देने करके। तो जो भी मुझे मिलने आता, किसका बर्थडे रहता था ना, तो मैं स्वामी विवेकानंद की बुक ले देता था, ठाकुर की देता था, ये वो लोग आज भी मुझे याद कर रहे हैं, अरे शाह तूने वो किताब दी ना, उसके बाद मेरी ना लाइफ चेंज हो गई। अब मुझे पता ही नहीं था वो किताब में क्या था, क्योंकि मैं तो पढ़ता ही नहीं हूँ। लेकिन जो पढ़ते हैं उसको कहीं से तो लाइट मिली, कहीं से तो ठाकुर का ज्ञान मिला, कहीं से तो स्वामी विवेकानंद का ज्ञान मिला, और उनकी बुद्धि चेंज हो गई करके। इज इट राइट? आज आप यहाँ पे आए हो और आपको कुछ तो ज्ञान मिला, कुछ तो बुद्धि मिली, राइट? लेकिन इसका इंप्लीमेंट करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो आपको नहीं लगता आपका लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन होगा? इज इट क्लियर? संकल्प यहाँ पे करो, यहाँ पे आप अपने आप को प्रॉमिस करो कि जो भी हम यहाँ सीख रहे हैं ना, प्रैक्टिस करेंगे। वियर्ड सा लगेगा, ये सिंबल कहाँ से आया, ये प्रैक्टिस का क्या फायदा, इनिशियली सब कुछ ऑड लगता है, क्योंकि ये आदत नहीं ना हमें। इज इट राइट? अब मैं कार इतने साल से चलाता हूं, कोई अचानक मुझे हेलीकॉप्टर देगा तो मुझे वियर्ड लगेगा कि नहीं? कोई हेलीकॉप्टर देगा, कोई मुझे प्लेन देगा, एरोप्लेन देगा, चलाओ आप, मैं बोलेगा इतने बटन कैसे ऑपरेट करूं? मेरे को तो सिर्फ ये गियर पता है, क्लच पता है, ब्रेक एक्सीलरेटर पता है, और वो फ्लाइट प्लेन के अंदर हेलीकॉप्टर में इतने बटन से, इतने गैजेट्स है। इज इट राइट?
लेकिन धीरे धीरे एक एक बटन को समझूंगा, करते करते 2 4 6 महीने में सीख लूंगा कि भाई हवाई जहाज कैसे उड़ाना है, हेलीकॉप्टर कैसे उड़ाना है, राइट। तो आप भी ये जो सीख रहे हो ना, शुरू में आपको बहुत अलग सा लगेगा, क्योंकि कहीं किताब में तो नहीं पढ़ा था ना सिंबल्स। कोई किताब में सिंबल्स पढ़े आपने? नहीं पढ़े। कहीं आपने साइकिक सर्जरी नहीं पढ़ी, कहीं आपने करोना हीलिंग नहीं पढ़ी, इज इट राइट? ये आपके लिए साइंस बहुत अलग है। मुझे भी 2 साल लगे इसको समझने के लिए कि सही में ये काम करता है। मैं बार बार मेरे सर के पास जाता था, उनका सर खाता था कि सर ये काम करेगा ना, करेगा ना। तो मुझे बोला तूने अप्लाई किया? मैंने कहा अप्लाई किया। तुझे रिजल्ट मिला? मैंने कहा रिजल्ट मिला। तो बोले फिर तू क्यों मुझे बार बार पूछ रहा है? मैंने कहा मुझे ये पूछना है कि ये रिजल्ट मिल कैसे रहा है। जो मेडिकली मैं ठीक नहीं कर पा रहा था, ये सिंबल से या साइकिक से ये आदमी ठीक कैसे हो गया। बोले वो तू अभी दिमाग मत लगा, बस तू इसको अप्लाई कर, अप्लाई कर, अप्लाई कर। करते करते मैंने 5 इयर्स तक बहुत अप्लाई किया सिंसियरली। फिर वापस क्वेश्चन आया कि लेकिन ये हो कैसे रहा है। फिर एक दिन उन्होंने मेरे को लंदन के साइंटिस्ट से मिलाया। बोले देख ये साइंटिस्ट है, अब तू इनका दिमाग खा, मेरा दिमाग मत खा। फिर वो साइंटिस्ट को मैं पूछा मैं क्या करूं? बोलते ये ऑरा फोटोग्राफी है, ये लंदन में ये इक्विपमेंट है, इसको 6 लाख का इन्वेस्टमेंट है, तुम इसमें आ जाओ, तुम पीएचडी करो, तुमको सारे आंसर मिल जाएंगे। इज इट राइट? तो मैंने यहाँ वहां से सब पैसे जमा करके मैंने वो उनका इक्विपमेंट लिया, मैंने रिसर्च शुरू किया, और धीरे धीरे मुझे हर क्वेश्चन के आंसर मिलना शुरू हो गए। एफर्ट्स डालने पड़े कि नहीं, इन्वेस्ट करना पड़ा कि नहीं। और इनिशियली मुझे लग रहा था सीटी स्कैन, एमआरआई, सोनोग्राफी तो पढ़ा देखा था, ये ऑरा क्या होता है, ये एनर्जी क्या होती है, ये कलर्स क्या होते हैं। तो ये वियर्ड सा साइंस था मेरे लिए, और वर्ल्ड में कोई इसको अप्लाई नहीं कर रहा था। मैंने सोचा शायद मैं अप्लाई करूंगा तो हो सकता है आगे वाले जनरेशन को ना इसका फायदा होगा। तो मैं पिछले 20 साल से ऑरा साइंस को अप्लाई कर रहा हूं और लोगों को गाइड कर रहा हूं, तो लोगों की लाइफ चेंज हो रही है। उस टाइम पे अगर मैं वो लॉजिक यूज नहीं करता या मैं ऑरा साइंस में नहीं आता ना, तो आज भी वर्ल्ड में ना ऑरा साइंस आगे बढ़ा ही नहीं है। Someone has to take some initiative. Is it right? किसी के तो इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि नहीं? ठाकुर ने इनिशिएटिव लिया तभी तो मां के दर्शन हुए कि नहीं? राइट? कोई तो था ना, किसी ने तो मां अवतार बाबा जी को खोज निकाला। Is it right? किसी ने तो साईं बाबा को खोज निकाला कि नहीं? तो someone has to take that initiative. तो प्लीज आप लोग भी वो लोग हैं जिनको गॉड गॉडेसेस ने कुछ अच्छा मैसेंजर बनाया है, तो ये सीखो अच्छे से और इसको अप्लाई करो। बी दैट इनिशिएटिव पीपल। तो आपको देख के ना आपके फैमिली मेंबर्स को भी लगेगा कि ये सीखने जैसा है, ये समझने जैसा है, इसको करने जैसा है। इज इट राइट? और आप नहीं करोगे, आपका टाइम आपका मनी तो वेस्ट होगा ही, नो डाउट, लेकिन आपके पीछे जो लोग हैं ना, वो लोग भी ये इसमें कभी नहीं आएंगे, क्योंकि उन्होंने आपको फेलियर देखा है। तो you have to be successful for the next generation. Is it right? किसी ने बोला ना, the youth is the nation of the world, right? तो youth को कुछ नया करना पड़ेगा तो नेशन नया बनेगा कि नहीं? तो we are youth by soul, we are mature soul, हम लोग evolved soul हैं। हम अगर इसको अप्लाई नहीं करेंगे तो आने वाली जनरेशन बिल्कुल अप्लाई नहीं करेंगे। आपके डीएनए में ये फोटॉन्स आने पड़ेंगे, आपके डीएनए में ये सिंबल्स आने पड़ेंगे। इज इट राइट? आपके एप्लीकेशन से ना ये नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। ठीक है कि नहीं? जिसने भी पेजर को यूज किया और उसने सोचा यार ये तो बहुत छोटा डिवाइस है मैसेज का, मुझे तो बात करनी है, बात करनी है, तो किसी ने तो मोबाइल का इन्वेंशन किया कि नहीं? इज इट राइट? फिर हमारे हाथ में मोबाइल आया 6600 ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट मोबाइल 2 MB का। हम सोचते सोचते आज कितना जीबी का आया, कितना मेगापिक्सल का आ गया। देयर इज अ डिमांड, देयर इज अ सप्लाई, ये चीज ध्यान में रखो। तो डिमांड विद द साइकिक सर्जरी, जब भी हीलिंग करोगे ना, डिमांड करो कि मुझे ये चीज मैंने निकाल दी है और ये चीज मैंने इसको रिप्रोग्रामिंग किया, ये चीज मैंने हासिल की है। तो डिमांड करोगे तो आपको तथास्तु कोई करेगा, सो बी इट करेगा। अभी आप किस चीज की बातें कर रहे हो? प्रॉब्लम की बातें कर रहे हो। आज के बाद सॉल्यूशन की बातें करना। इज इट क्लियर? आज के बाद प्रॉब्लम का डिस्कशन किसी से मत करना, बिकॉज जितना करोगे वो क्लाउड और बढ़ते जाएगा प्रॉब्लम का। और सॉल्यूशन की बात करोगे ना कि हाँ अब मैंने मेडिटेशन सीखा, अब मैंने हीलिंग सीखी, अब मैंने साइकिट्री सीखी, अब मैंने रिग्रेशन सीख लिया, अब ये बातें करोगे ना तो डेफिनेटली
आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, बिकॉज आप लाइट की बात कर रहे हो तो डार्कनेस चला जाएगा। आई होप द कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर, है ना। प्रोसीजर बहुत सिंपल है, हम भले आपको 1-1.5 घंटे में प्रोसीजर समझाएं, आप 15-20 मिनट लगाओगे उसको अप्लाई करने में, लेकिन जब हम अप्लाई करोगे रिजल्ट मिलेगा ना, यू विल बी एडिक्टेड टू दैट प्रैक्टिस। हाउ आई एम एडिक्टेड टू प्रैक्टिस, मैं दिन में 200 बार सिंबल की चैंटिंग करता हूँ, 200 टाइम ऑन एन एवरेज मिनिमम, तब जाके मेरे अंदर इतनी रिग्रेशंस की पावर आते हैं, सेल्फ रिग्रेशन पावर आता है, दूसरे का पास्ट लाइफ देख पा रहा हूँ, दूसरे के ऑरा देख पा रहा हूँ, दूसरे के क्वेश्चन समझ पा रहा हूँ, दूसरों की माइंड रीड कर पा रहा हूँ, टेलीपैथी कर पा रहा हूँ, एस्ट्रल ट्रैवल कर पा रहा हूँ, बिकॉज कंटिन्यूसली वो सिंबल्स की मैं चैंटिंग कर रहा हूँ। इज इट क्लियर? तो क्या करना होगा, दैट्स अ स्पिरिचुअल एक्सरसाइज। हम जैसे शरीर की कसरत करते हैं, सलमान खान कैसे एक्सरसाइज करता है तो उसका बाइसेप ट्राइसेप बनता है, इज इट राइट? तो वैसा ही हमें सोल की एक्सरसाइज करने के लिए ना ये सारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके सोल है ना आपका एनलाइटन सोल हो जाएगा, राइट? डोंट बी इन द डार्क फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन, लॉन्गर टाइम। अंधेरे में किसी का कोई भला नहीं होने वाला है। वी हैव टू कम इन दैट लाइट, हमको रोशनी की तरफ अट्रैक्ट होना है ना। जो लोग भी, ऐसा नहीं है कि वो जो पुजारी जो मंदिर में आज आपने देखा, ये लोग एनलाइटन नहीं है। एनलाइटन रहते तो कोई ऐसा पैसा नहीं मांगता, ऐसा छीनता नहीं कोई किससे, धक्का नहीं मारता किसी को। आपको भी इरिटेट होता है कि नहीं कोई ऐसा करता है तो, इट इज राइट। एनलाइटन इंसान ना स्पेस देता है, फ्रीडम देता है, आपको चॉइस देता है, आपको देना है तो दो, नहीं देना है तो नहीं दो। तो ये लोग एनलाइटन नहीं है, ये लोग फायर एलिमेंट वाले हैं, ये लोग का कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, ये हाई वोल्टेज में रहते हैं माँ के पास, लेकिन ये लोग खुद इरिटेटेड रहते हैं, इज इट राइट? इनको सिर्फ मैनिफेस्टेशंस के थॉट्स आते हैं, इनको आपके प्रॉब्लम्स को ब्लेस करना नहीं आता। तो यू कांट एक्सपेक्ट फ्रॉम एनीवन। डॉक्टर्स भी पहले, मैं जब डॉक्टर बना 70,000 में मैं पूरा डॉक्टर बन के बाहर निकला। अब लोग 15 लाख खर्च करके डॉक्टर बनते, क्या आपकी सेवा करेंगे? पेरेंट्स ही बोलेंगे जल्दी पैसे रिकवर कर, है कि नहीं, तेरे पीछे इतना लोन लिया, इतना इन्वेस्ट किया। तो हर एक आदमी ना खुद पे अभी बहुत इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो आप भी, उसके पास कुछ नहीं है आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए, आपके लाइफ पार्टनर के पास नहीं है, आपके बच्चों के पास नहीं है, किसी के पास आपके लिए ना टाइम है, ना एनर्जी है, ना मनी है, किसी के पास कुछ नहीं है आपके लिए। तो बीइंग सेल्फ इंडिपेंडेंट प्रैक्टिशनर, इज इट राइट? अगर आपको सही में अच्छा टिकना है इस दुनिया में ना, बहुत स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। यस, does it mean sir it is a lonely journey? एक्सट्रीमली लोनली जर्नी, बिकॉज ये कैसा है ना, पहले जो हम संयुक्त बोलते थे, संयुक्त में सीखते थे, लोगों के साथ सीखते थे। अब ये संयुक्त वाला जमाना नहीं रहा कि मैं आपसे सीखूं, आपके साथ रहूं। आपके पास टाइम नहीं है, आप अपना कुछ लेसन सीख रहे हो, मेरा लेसन सीखने का अलग है, आपकी अब सोल जर्नी अलग हो गई, मेरी जर्नी अलग हो गई, इज इट राइट? तो बी विथ योर सेल्फ एंड लर्न मोर एंड गो अहेड। कोई आपको सिखाएगा नहीं, आप किससे ज्यादा सीख नहीं पाओगे, ऑनेस्टली स्पीकिंग। मुझे भी एक बार डॉक्टर की डिग्री लेने के बाद ना अपनी जर्नी स्टार्ट करनी पड़ी, अदरवाइज मेरे केबिन में कौन वो एमआर आके बोलते थे कि डॉक्टर साहब ये नई एंटीबायोटिक आया, नया पेन किलर आया, तो मैं उनके माइंडसेट से चलता था, बिकॉज दे वर हायर्ड बाय द फार्मास्यूटिकल कंपनीज, इज इट राइट? तो मैं कितना उनसे सीखूंगा। अल्टीमेटली टाइम आया जब मुझे समझ में आया कि ये दवाइयां बहुत लिमिटेडली काम कर रही है, अब मुझे अपनी रिसर्च करनी पड़ेगी, मैं फार्मास्यूटिकल रिसर्च पे डिपेंड नहीं रह सकता। अदर डॉक्टर्स दे आर डिपेंडेंट ऑन द फार्मास्यूटिकल रिसर्च कि अब नया क्या आया, अब वैक्सीन क्या आया, अब ये क्या आया, इज इट राइट? आपका जो प्रॉब्लम है उसकी दवाई आपके अंदर है, उसके लिए स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करके अंदर से निकालो। कितने टैरो रीडिंग कराओगे, कितने एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे, कितनी मतलब कंसल्टेंसी कराओगे, क्या मतलब है आपको, मुझे बताओ। तो प्लीज ये इंडिपेंडेंट जर्नी है अभी, ये अभी सोल जर्नी है। कल तक हमारी कैसे थे, फैमिली जर्नी थी, है कि नहीं, तो हम सब साथ में चलते थे। अब हमारी
इंडिपेंडेंट जर्नी स्टार्ट हो गई है आफ्टर 1980। जब से इंडिगो चाइल्ड बॉर्न होना शुरू हो गए तो लोगों को पता नहीं है, क्योंकि अभी हम थर्ड डायमेंशन से फोर्थ में आए, फिफ्थ में आए, और फिफ्थ डायमेंशन का मतलब होता है कि हम हार्ट चक्र के ऊपर आ गए हैं। तो जब हम ऊपर आ गए हैं तो फिजिकली हम सब अलग हो गए, ठीक है कि नहीं? जब हम अलग ही हो गए हैं तो लेट अस कंप्लीट आवर ओन जर्नी, व्हाई टू डिपेंड ऑन एनीवन एल्स। कुछ घंटों तक, कुछ समय तक एक दूसरे को मिल सकते हो, बातचीत कर सकते हो, नो डाउट, लेकिन समझ लो अल्टीमेटली आपको ही चलना पड़ेगा, है कि नहीं? आज बड़े बड़े लोग, शाहरुख खान जैसे ये लोग भी जो अच्छे टाइम जगह पे हैं, उन्होंने भी एक टाइम के बाद खुद की जर्नी स्टार्ट कर दी, है ना? तो हमें भी वही करना पड़ेगा। लेकिन एक अच्छा है कि ये जो भी चीजें हम सीख रहे हैं ना, ये हमें इंडिपेंडेंट कर देगा, ये डिपेंडेंसी नहीं रखेगा। आपको डॉक्टर शाह पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, भाई मुझे हीलिंग करनी है तो डॉक्टर शाह को कॉल करना है, मैसेज करना है, मुझे साइकिक सर्जरी करनी है तो डॉक्टर शाह को कॉल करना है, कुछ नहीं है। आपका कल शक्तिपात हुआ, आपको हमने इंडिपेंडेंट कल ही कर दिया। आज के बाद अगर आप हमको नहीं भी मिलोगे ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं आपको स्टैम्प पेपर पे लिख के देता हूँ, मेरे 5.5 लाख स्टूडेंट है, वो मुझे नहीं भी मिलते ना कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट हो गए ना। ऐसा नहीं कोई पावर मेरे पास है, शक्ति मेरे पास है तो आप करोगे और मैं शक्ति दूंगा, ऐसा थोड़ी है। आपके पास अपना पावर है, इन्वोकेशन है, आपके पास अपने सिंबल्स हैं, बस आपको वही अप्लाई करना है जो हम कर रहे हैं। तो डोंट यू थिंक यू आर इंडिपेंडेंट? थिंक अबाउट इट, इज इट राइट? यस। देखो दो चीजें हैं ना, एक रेजिस्टेंस है, एक रिजेक्शन है। रेजिस्टेंस अंदर से है, रिजेक्शन बाहर से है। दोनों के लिए आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मेरे फैमिली से भी बहुत रिजेक्शन आया कि तुम मेडिकल प्रैक्टिस छोड़ के स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में नहीं आ सकते, इज राइट? कि तुम महावीर को छोड़ के तुम साईं को नहीं मान सकते, माँ को नहीं मान सकते, बहुत रिजेक्शन फैक्टर है। बट अंदर का जो रेजिस्टेंस था ना, उसको मैंने हील किया ना, तो बाहर का रिजेक्शन मुझे अफेक्ट नहीं किया, ठीक है कि नहीं? अब कोई आप बोलेंगे ना मुझे डॉक्टर ने बोला है दवाई खानी ही पड़ेगी, आप बोलेंगे मुझे दवाई छोड़नी है, तो वो आपको रिजेक्ट करेगा। लेकिन अंदर से बोलो नहीं मुझे बगैर दवाई के भी ठीक होना है, बगैर दवाई के भी ठीक होना है, तो डेफिनेटली फिर ये पाथ पे आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है? तो कोई चीज पे आपका डिपेंडेंसी नहीं, फाइनेंशियल डिपेंडेंसी नहीं, आपका कोई शिव शक्ति पे डिपेंडेंसी नहीं, मुझे कोई मस्कुलिन एनर्जी वाला चाहिए, कोई फेमिनिन एनर्जी वाला चाहिए, कोई ट्विन फ्लेम वाला चाहिए, कोई मुझे सोलमेट चाहिए, कोई मुझे लाइफ पार्टनर चाहिए। कोई आपको किस पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप को कंप्लीट करो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के साथ और आप यहां से इवेपोरेट हो जाओ, बात खत्म हो गई, ठीक है कि नहीं? क्योंकि ये दुनिया अभी अकेले के लिए बनी है, सिर्फ नाम के लिए हम एक दूसरे को मिलते हैं कि ये पेरेंट्स है, ये हस्बैंड है, ये वाइफ है। डोंट एक्सपेक्ट मच फ्रॉम एनीवन एल्स। मैं तो कहता हूँ किसी से कोई एक्सपेक्ट मत करो, हर एक का अपना जर्नी है। लेट देम कंटिन्यू देयर जर्नी, यू कंटिन्यू योर जर्नी, व्हाट्स रॉन्ग इन इट, है ना? सो आई होप आप सब लोग समझ गए हैं। अब हम आपको कैसा है ना, ये साइकिक सर्जरी की एक थियरी पार्ट समझाते हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिकल करेंगे, बिकॉज अट्यूनमेंट हो चुका है करके, इज इट राइट? सो सिर्फ एक 2 मिनट का हम शॉर्ट ब्रेक लेंगे और उसके बाद ये थियरी बहुत अच्छे से सीखेंगे कि किस तरह से साइकिक सर्जरी की जाती है। मतलब माँ ने ये जो स्कल्स अपने अंदर रखे हैं, ये बहुत जबरदस्त मैसेज है हम लोगों के लिए कि सारी पास्ट लाइफ की अनवांटेड पर्सनालिटीज को निकालना है या प्रेजेंट के अनवांटेड एक्सपीरियंसेस को निकालना है। चाहे आप बर्थ होने के बाद टीचर ने आपको स्कूल में पनिश कर किया, या आपको ब्रदर एंड सिस्टर ने किसी ने कुछ आपको इंफीरियर कॉम्प्लेक्स क्रिएट किया, या आपके पेरेंट्स में से किसी ने एक को ज्यादा प्यार किया, दूसरे को कम प्यार किया, ये जो भी इनजस्टिस वाली चीजें आपके अंदर चल रही है ना प्रेजेंट लाइफ से, ये सब चीजें निकाल दो। इसका कोई एक्चुअली मायना नहीं है ना? पास्ट इज पास्ट, इट इज वेरी वास्ट, यू हैव टू डिलीट इट, ठीक है कि नहीं? तो प्रेजेंट में ना 100% जी पाओगे। मैं भी आपके साथ हूं ना, मैं 100% आपके साथ हूं, लेकिन जब मैं अपने रूम में रहता हूं ना, मैं 100% अपने साथ रहता हूं, तो मेरी स्पेस में ना कोई नहीं आ सकता। वापस जब मैं आपके साथ हूं तो मैं 100% आपके, मैं अपनी फैमिली के साथ हूं तो मैं 100% अपने बच्चों के साथ हूं, अपनी फैमिली के साथ हूं, तो वो स्पेस में ना और कोई नहीं आ सकता।
तो ये आपको थोड़ा समझना है कि टाइम जहां पे भी स्पेंड करते हो ना, पूरा फोकस के साथ स्पेंड करो। इज इट क्लियर? तो इंजॉय करोगे। यहां बैठे हो मेरे सामने और कुछ सोच रहे हो, तो मेरा ज्ञान कहां से आपके अंदर जाएगा? जाएगा मुझे बताओ? नहीं जाएगा। वो पंडित हमको ब्लेसिंग देने की जगह पे हमारा जेब देख रहा था, उसके अंदर कितना नोट है, तो कहां ब्लेसिंग जाएगा? इज इट राइट? एक को दिया और 10 लोग आएंगे, अरे हमको भी दो, हमको भी दो, हमको भी दो। इज इट राइट? तो गॉड आपकी परीक्षा करता है। तुम भगवान के सामने मांगा, बाहर तुम्हारे पास कोई मांग रहा है, तुम भी भिखारी, वो भी भिखारी। इज इट राइट? हमने बड़ा बड़ा मांगा, बाहर आके कोई 1 रुपया 10 रुपया मांग रहे हैं, तो भिखारी तो दोनों सेम हुए कि नहीं? दोनों बैक कर रहे कि नहीं? इज इट राइट? बस अलग अलग माइंडसेट से अलग अलग चीजें मांगते हैं, और क्या? ठीक है क्या नहीं? तो डोंट फील इंफीरियर और सुपीरियर, क्या ऐसा कुछ नहीं है, वी आर इन द सेम बोट। बट जो इंसान स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करता है ना, वो अपनी अलग बोट बनाता है, उसकी अपनी इंडिपेंडेंट जर्नी स्टार्ट हो जाती है, एंड दैट इज द बेस्ट थिंग। अब मैं जब स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहा हूं ना, मुझे कोई एमआर की जरूरत नहीं है, मुझे कोई एमडी की जरूरत नहीं है, मुझे कोई एमएस सर्जन की जरूरत नहीं है, मुझे कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर की जरूरत नहीं, मैं अपनी प्रैक्टिस उस पर डिपेंड करूं। राइट? कफ कोल्ड से लेके कैंसर तक का ना मैं खुद इलाज कर सकता हूं उसका, इतना मुझे कॉन्फिडेंस आ गया। लेकिन जब मैं मेडिकल प्रैक्टिस करता था तो मुझे ढूंढना पड़ता था, इस पेशेंट को मैं कौन से डॉक्टर को रेफर करूं, कौन से रेडियोलॉजिस्ट के पास भेजूं, कहां भेजूं, कौन से हॉस्पिटल में भेजूं। आई वॉज डिपेंडेंट ऑन दोज पीपल। तो एक नेटवर्क था उसका, मैं उस नेटवर्क से बाहर आ गया स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करके। तो मैं भी आपको यही कह रहा हूं, आप फैमिली में नेटवर्क में हो, उस नेटवर्क से बाहर आ जाओ। आप सोसाइटी के नेटवर्क में हो, उससे बाहर आ जाओ। आप बिजनेस नेटवर्क में हो, उससे बाहर आ जाओ। आप फाइनेंशियल नेटवर्क में है, उससे बाहर आ जाओ, तो आप इंडिपेंडेंट जर्नी को एंजॉय करोगे। इज इट क्लियर? जो चीजें आपको नहीं आती ना, जो आपके वीकनेसेस है ना, वहां पे आप ठोकर लगती है आपको। आपको ड्राइविंग नहीं आती, आपको ड्राइवर पे डिपेंड होना है। आपको कुकिंग नहीं आती, तो कोई कुक करके खिलाएगा तो आप खा पाओगे। इज इट राइट? ये डिपेंडेंसी ना आपके लिए बहुत बड़ा दुश्मन है करके। तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करके अपनी रीप्रोग्रामिंग करो, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। वो रेजिस्टेंस निकाल दो अंदर से। मैं भी खाना बना सकता हूँ, मैं भी ड्राइव कर सकती हूँ, मैं भी पैसे कमा सकती हूँ, मैं भी इंडिपेंडेंट हो सकती हूँ। इज इट राइट? तो डोंट यू थिंक यू आर कंप्लीटिंग योर सेल्फ? तो लाइफ की जर्नी क्या है ना, टू कंप्लीट योर सोल जर्नी, और कुछ भी नहीं है। जो चीजें इनकम्प्लीट रही है, जो तकलीफें दे रही है, क्योंकि ये आपकी वीकनेसेस है, और कमजोरी पे कोई भी इंसान चढ़ जाता है ना? हम मुंबई में ना ऐसा टिकट पास लेके जाते हैं लोकल ट्रेन में, गलती से जिस दिन टिकट या पास नहीं देना, वो टीसी पकड़ के बरोबर फाइन मारते हैं हमको। हम सोचते हैं रोज टिकट है, कभी पूछा नहीं, आज टिकट नहीं तो पकड़ लिया हमको। क्योंकि वो सेंस करता है ना, डेली हमारा फेशियल एक्सप्रेशन देखता है, वो हमारा ऑरा रीड करता है, वो उसको समझ में आता है ये बंदा आज ऐसे ही चढ़ गया है, पकड़ो इसको, सीधा 2000 फाइन लगा देते हैं। बोलते यार आज ले लिया होता टिकट, तो आज 5 ले लिया था, फिर क्या करेंगे? रात गई बात गई, जो गलती कर ली। इज इट राइट? बट नेक्स्ट टाइम फिर हम उस गलती से एक्सपीरियंस लेके ना, हम टिकट लेके ही चढ़ते हैं, हम पास लेके ही चढ़ते हैं। इज इट ओके? तो डोंट फील बैड कि आपने बुरा अनुभव लिया। बुरा अनुभव से आप लाखों करोड़ों रुपए अब बचा सकते हो, बुरे अनुभव से अच्छे रिश्ते बचा सकते हो, क्योंकि आपको किसी ने बहुत बुरा अनुभव दिया है, बहुत वर्स्ट एक्सपीरियंस दिया है किसी ने आपको, है ना? तो आपका लॉस कहां हुआ? उस टाइम पे हुआ जब अनुभव मिला, लेकिन वो एक्सपीरियंस को लेके आप आगे बचा सकते हो कि नहीं? नाउ यू आर मोर केयरफुल। अब आपके पास ज्यादा नॉलेज है, ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो बचा सकते हो कि नहीं, मुझे बताओ। ठीक है कि नहीं? तो आई थिंक सो, जो भी अनवांटेड क्लटर्स है आपके 72 एरियाज है ब्रेन के, उसमें जो भी अनवांटेड क्लटर्स है, जो 72,000 नाड़ियों को ब्लॉक करके रखा है, चक्रस को ब्लॉक करके रखा है, चैनल्स को ब्लॉक करके रखा है, मैरिडियंस को ब्लॉक करके रखा है, सेल्स को ब्लॉक करके रखा है ना, उसको साइकिक सर्जरी से निकाल दो बस। और फिर देखो एनर्जी का फ्लो, ब्लड फ्लो, लिम्फेटिक फ्लो, है ना, वीनस का फ्लो, आर्टरी का फ्लो, न्यूरॉन्स का फ्लो कितना जबरदस्त होगा, आप देखना।
कोई बीमारी नहीं है, यहाँ ब्लॉक है, यही नीचे कहीं अटक रहा है आपका, यही कहीं हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं। इज इट क्लियर? तो वो जो गांठे हैं ना हमारे अंदर, नॉट्स बोलते हैं उसको इंग्लिश में, है ना, उस नॉट्स को अनलॉकिंग करना है विद द साइकिक सर्जरी। इज इट क्लियर? वो नॉट्स को मेंटली करना है, इमोशनल नॉट्स को निकालना है, क्योंकि वही मैग्नेटिकली अट्रैक्ट कर रहे हो अनवांटेड सिचुएशन को, सर्कमस्टेंसेस को, पर्सन को अपनी लाइफ में। तो ये नॉट यहां से निकाल दिया तो बात खत्म हो गई कि नहीं? हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, पता नहीं गलत ही लोग मेरे लाइफ में आते हैं, अरे पता नहीं हर एक आदमी मेरे को चीट करके जाता है, पता नहीं हर एक आदमी मेरे को परेशान कर। हम ये नॉट गांठ बांध के रखा है, इंग्लिश में इसको एंकरिंग कहते हैं। तो जब हम न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग सीख रहे थे ना डॉक्टर टोनी रॉबिन्स से, तो उन्होंने यूएस में मुझे बता दिया कि ये एंकरिंग को निकालना है, डी एंकरिंग करना है, डिक्लटरिंग करना है। जो गलत गांठ बांध के रखा है ना, सांस परेशान कर रही है, पति धोखा दे रहा है, ये कर रहा है, बच्चे परेशान कर रहे हैं, मेरी लाइफ नर्क बना दी, ये जो शब्द यूज करते हैं ना हम लोग, ये सब एंकरिंग किया हुआ है। और तो वही चीजों को अट्रैक्ट करेंगे कि नहीं? सब फंसा रहे, सब मुझे चीट कर रहे, सब मेरा यूज कर रहे हैं, अब्यूज कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। ये जब बातें करते हैं ना हम लोग, ये जो बड़े बड़े दंगे जो करते हैं, ये रोड साइड पे जो उतरते, किसी के लिए लड़ रहे, खुद के लिए लड़ नहीं पा रहे, दुनिया के लिए लड़ने की बात कर रहे हैं। एक्चुअली क्या है ना, अंदर खुद से जब लड़ाई नहीं होती ना, तो हम रोड पे उतरते लड़ने के लिए। सिट इन द साइलेंस एंड फाइट विद योरसेल्फ, डोंट फाइट विद द पीपल। इज इट राइट? आपका अपना अनहील पार्ट है और आप दुनिया से लड़ने की बात कर रहे हो। कोई आदमी प्योर नहीं है लेकिन प्योरिटी के लिए लड़ रहा है, वो कितनी बेवकूफी वाली बात है कि नहीं? इज इट राइट? उस जस्टिस के लिए फाइट कर रहे हैं जो हम लाइफ में, हम यूनिवर्स में इनजस्टिस से जी रहे हैं। मैंने शिरडी में ना लास्ट डे बताया था, इफ यू आर राइट देन फाइट, एंड इफ यू आर राइट्स टू फाइट देन फाइट। समझ रहे कि नहीं? अगर आप सच हो तो लड़ो, और अगर सच्चाई की ताकत आपको मिली है ना, लाइसेंस मिला है ना, तो लड़ो। अर्जुन को कृष्ण भगवान ने राइट्स दिए लड़ने के लिए, तब लड़ा कि नहीं? इज इट राइट? और वो सच था, ही वॉज राइट पर्सन, इसलिए उनको राइट्स मिले। जब आप सच ही नहीं हो तो ऊपर वाला आपको ताकत भी क्यों देगा, राइट्स भी क्यों देगा? साइकिक सर्जरी से पहले उस गलत चीज को निकालो एंड बी राइट, देन यू विल गेट द राइट टू फाइट। नाउ इज इट क्लियर? सो थैंक यू वेरी मच।